जेनपे अकासेगावा। हो सकता है ये नाम कई लोगों ने पहली बार सुना हो, लेकिन इनकी सोच हमें अपनी रोजमर्रा की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। उनकी कला का जो सार था ना, वो कुछ नया बनाने में नहीं, बल्कि उन अनोखी चीजों को पहचानने में था जो हमारे चारों ओर पहले से ही मौजूद हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई आर्टिस्ट सिर्फ देखकर, मतलब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की ताकत से महान बन सकता है, बिना एक भी चीज बनाए? यही वो सवाल है जो अकासेगावा के पूरे काम के सेंटर में है। उन्होंने आर्ट की बनी बनाई धारणाओं को चैलेंज किया और हमें दुनिया को देखने के लिए एक नया लेंस दिया। और बस यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। अकासेगावा एक क्रिएटर से ज्यादा एक खोज करता थे। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि उनकी ये अनोखी सोच आखिर बनी कैसे। तो उनकी कहानी शुरू होती है उस माहौल से जिसने उन्हें दुनिया को सिस्टम और अलग-अलग ढांचों के एक, कह सकते हैं, एक उलझे हुए जाल की तरह देखने पर मजबूर किया। देखिए, अकासेगावा उस पीढ़ी के थे जिसने अपनी आंखों के सामने पुराने सिस्टम्स को टूटते और नए सिस्टम्स को बनते हुए देखा था। युद्ध के बाद के जापान में कुछ भी पक्का या स्थिर नहीं था। इसी तजुर्बे ने उनके मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा किया कि ये जो कला, कानून या किसी चीज के होने का मतलब है, इसकी हदें तय कौन करता है? उन्हें पेंटिंग करने से कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं। उनकी असली प्रॉब्लम थी कला के सिस्टम से। कैनवस, फ्रेम, प्रदर्शनियां और फिर उसे अच्छा बुरा बताने वाले नियम कानून। उन्हें लगता था कि ये सारे नियम कला की असली आत्मा पर हावी हो गए हैं। और यहीं से उनकी आर्ट की खोज सीधे सीधे देश के सबसे ताकतवर सिस्टम्स में से एक, यानी कानूनी सिस्टम से जा टकले। अपने ग्रुप हाई रेड सेंटर के साथ मिलकर उन्होंने जानबूझकर पारंपरिक आर्ट से दूरी बना ली। उनके जो काम थे वो सड़कों पर होते थे और देखने में बिल्कुल भी आर्ट जैसे नहीं लगते थे। ये जानबूझकर किया गया था। अकासेगावा का खास रोल था इन आम कामों को यादगार घटनाओं में बदलना। हुआ ये कि एक प्रदर्शनी के इनविटेशन के तौर पर उन्होंने 1000 येन के नोटों की एक तरफा कॉपीज छाप दी। अब उनके लिए तो ये आर्ट था, लेकिन सरकार के लिए ये जालसाजी से जुड़ा एक जुर्म था। और बस यहीं से सारा खेल बदल गया। तो बात यह है कि इस मुकदमे ने अकासेगावा को एक बहुत गहरी सच्चाई दिखाई। सिस्टम को ना कन्फ्यूजन से नफरत है। उसे हर चीज को साफ साफ बांटना होता है। या तो ये कला है या ये जुर्म है, बीच का कोई रास्ता नहीं। ये एहसास उनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस मुकदमे के बाद अकासेगावा ने कुछ नया बनाने का काम, आप कह सकते हैं, लगभग पूरी तरह से छोड़ ही दिया। अब उनका मिशन कुछ और था। उनका पूरा फोकस बनाने से हटकर खोजने पर चला गया। वो एक आर्टिस्ट से एक ऑब्जर्वर बन गए। अब उनका कैनवस पूरा शहर था और उनका काम था उस आर्ट को खोजना जो पहले से वहां था पर किसी की नजर में नहीं आया था। और इसी खोज से निकला उनका सबसे मशहूर आइडिया, हाइपर आर्ट थॉमसन। जरा सोचिए, एक ऐसी सीढ़ी जो कहीं नहीं जाती, या एक दरवाजा जिसके ठीक पीछे एक पक्की दीवार है। ये चीजें पूरी तरह से बेकार हैं, फिर भी ये मौजूद हैं और कई बार तो इनकी देखभाल भी की जाती है। बस यही है थॉमसन, एक बेमतलब लेकिन सहेज कर रखी गई चीज। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये आइडिया कैसे आगे बढ़ा। 60 के दशक में सिस्टम की आलोचना से शुरुआत हुई, 70 के दशक में थॉमसन की खोज हुई और फिर 80 के दशक में दूसरों के साथ मिलके स्ट्रीट ऑब्जर्वेशन सोसाइटी बनाई गई। मतलब उनकी पूरी यात्रा इसी देखने की कला के इर्द गिर्द घूमती रही। तो फिर अकासेगावा की विरासत क्या है, उनकी लेगेसी क्या है? ये कोई आर्ट का पीस नहीं है जो म्यूजियम में रखा हो, बल्कि ये दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, एक नया चश्मा है। अक्सर जब भी वो किसी को कोई थॉमसन जैसी चीज दिखाते थे तो कहते थे ये बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एक सवाल दिमाग में आता है, अगर कोई चीज बेकार है और उसका कोई मतलब नहीं है तो उस पे ध्यान ही क्यों देना? और इसका जवाब बड़ा कमाल का है। अकासेगावा जवाब नहीं देते थे, वो सवाल खड़े करते थे, ये कहकर कि इसका कोई मतलब नहीं है। वो देखने वाले को मजबूर कर देते थे कि वो खुद इसका मतलब खोजे। ये उनका सिखाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका था। तो आखिर में अकासेगावा का असली असर दुनिया को बदलना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि ये दुनिया पहले से ही कितनी दिलचस्प और अजीब है, अगर हम उसे सही नज़र से देखें तो।
उनका ये नज़रिया सिर्फ कला तक ही नहीं रुका, बल्कि आर्किटेक्चर, अर्बन डिज़ाइन और दूसरे कई फील्ड्स तक फैल गया। तो अगली बार जब भी घर से बाहर निकलें तो जरा आसपास ध्यान से देखिएगा। क्या पता कोई थॉमसन नजर आ जाए, कोई ऐसी सीढ़ी जो कहीं नहीं जाती, या कोई ऐसा खंभा जिसका अब कोई काम नहीं। सोचिए, अपनी ही गली मोहल्ले में कौन सी ऐसी बेकार कला है जो सबके सामने है पर छिपी हुई है।